हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय भारत माता। आप देख रहे हैं कितना सुंदर चित्रों के साथ हमारा ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आज मैं गई हूँ सरस्वती विद्या मंदिर, जो कि हमारे नेरवा में ही है। वहाँ पे मुख्य वक्ता के रूप में मुझे बुलाया गया है और मुझे दिए गए हैं टॉपिक तो कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण। तो उस पे मुझे बोलना है। और ये जो ओकेजन है, ये है सप्त शक्ति संगम 2025, जिसमें सभी माताओं बहनों को यहाँ पर एकत्रित किया गया था। और मेरे साथ मंच पे बैठी हैं बबीता तंगड़ाई, जो कि अध्यक्षा है नगर पंचायत नेरवा की, और साथ में ही बैठी हैं कमलेश शर्मा जी, ये अध्यापिका हैं भारत पब्लिक स्कूल चौपाल में। तो बाकी जो सरस्वती विद्या मंदिर का स्टाफ है और बहनें हैं, वो भी, उनके साथ आज विचार साझा करने का वक्त मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप भी सुनिए क्या क्या कहा मैंने। कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे, प्रबोधन तो आप कर ही रहे। कुटुंब की व्यवस्था तो होता है, एक सुरक्षित परिवार होगा तो एक सुरक्षित समाज बनेगा, है ना। नारी का सम्मान करना सिखाए बच्चों को, तो वो सबसे बड़ा जो इस कुटुंब प्रबोधन का जो उत्तरदायित्व है वो आप लोगों के कंधे पे, हमारे कंधों पे, आपके नहीं, हम सब के कंधों पे। हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी है उस कुटुंब को बना के रखने की, व्यवस्थित रखने की। और ये यहीं से शुरुआत होती है, अपने घर से। अपने घर से शुरुआत होती है। छोटी छोटी बातें हैं जो, इन बातों से ही हम अपने कुटुंब को, अगर हमारा एक परिवार, इतनी सारी बहनें यहाँ पे बैठी है, इतने परिवार अगर हमारे सुरक्षित होंगे तो हमारा समाज सुरक्षित होगा। अपनी बेटियों को तो सिखाना है। बेटियों को क्या सिखाना है? आप माए हैं, बेटियों को स्वावलंबन बनाना है, आत्मविश्वास उनमें बनना है, सेल्फ रिस्पेक्ट उनमें बनना है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए कि डरना नहीं है किसी से भी, सच्चाई के रास्ते पे चले रहो। लोग जो मर्जी। उसने सोचा कि मेरा बच्चा इस घर में बहुत अच्छा बनेगा, और जो मेरा परिवार है वो तो चोरी वही करता था। तो वो क्या हुआ, संस्कार की बात। लेकिन जो स्टोर की पत्नी थी, जो स्टोर की पत्नी थी, वो बड़ी धार्मिक थी और बड़ी संस्कारी थी। और जो वो अच्छे घर की, जो बहुत, जो उसने अपना बच्चा जहाँ भेजा था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बड़ा अच्छा बनेगा, उसने तो उस वजह से कि मैं तो चोर हूँ, मेरे साथ रहेगा तो मेरा बेटा चोर बनेगा। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत संस्कारी थी, वो बेशक चोर था, लेकिन जो वो अच्छा आदमी था, उसकी पत्नी बिल्कुल भी संस्कारी नहीं थी। क्लब्स में जाना, अपनी मनमानी करना, कभी घर नहीं आना, बच्चे की तरफ कोई ध्यान नहीं। तो इन दोनों, जब ये दोनों बच्चे बड़े हुए, जो वो चोर के घर में जो बच्चा था वो बहुत अच्छा बना, वो बहुत अच्छा ऑफिसर बना। जो वो अच्छे घर में जो बच्चा था वो गुंडा मवाली भी बना। ये कहाँ से करा? उसने तो बाहर में छोड़ा था ना उसको, कि उसको कोई कमी नहीं होगी। लेकिन कमी काहे की रह गई? संस्कारों की कमी रह गई, संस्कारों की। यही है हमारा कुटुंब प्रबोधन, कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाए तो हम अपने आप में ही सफल है। यही हमारी सफलता है। एक माँ की तरह, पत्नी की तरह तो आप अपना उत्तरदायित्व निभा रही है, बहू की तरह भी निभा रही है। उनको तो हमारी केयर की जरूरत है, बच्चों को सम्मान की जरूरत है, केयर की जरूरत है, तो हम उस तरह से उनका ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य है। सबसे ज्यादा जरूरत है अपने बच्चों पे ध्यान देने की, और यही बच्चे आगे चलकर कुछ ना कुछ अच्छा बनेंगे। अगर हमारा समाज अच्छा बन गया, इतने सारे बच्चे हमारे, इतनी माएँ अगर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कार देकर, प्यार से, और ये भी नहीं कि नहीं, बहुत ही प्यार करना है, कि डांटना ही है ना, गलती कर को डांटो, उनको गलती का एहसास कराओ, अगर उन्होंने गलत किया है। अब वो खुद गलती को समझेगा तो आगे से कभी गलती नहीं करेगा। मारना पीटना कोई भी ये सोल्यूशन नहीं किसी भी चीज का। इससे बच्चे ढीठ बनते हैं, जिद्दी बनते हैं। तो मारना, आप मारो, जरूर मारो, लेकिन बहुत दिनों के बाद, ताकि उनको मार का जो है ना डर भी रहे। रोज रोज मारोगे, बस कुछ नहीं करेंगे, बच्चे जल पड़ेंगे, कोई बात नहीं, थप्पड़ ही खा लेता हूँ। तो ये मारना कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और दूसरा मुझे दिया गया था पर्यावरण, कि आपने कुटुंब प्रबोधन के साथ आपने पर्यावरण की भी जानकारी देनी है। तो मुझे विषय दिए गए थे, तो मैं देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, कार्टून देख रहा हूँ, आजकल मोबाइल की आदत हमने और डाल दी बच्चों को। छोटे बच्चे आपके हैं, अभी कंट्रोल कर लो, रोएंगे रोएंगे 4 दिन, गुम कर लो फोन, मत दो। अगर वो उसको मैनेज नहीं कर सकते,
क्योंकि जब जैसे जैसे वो बड़े होंगे आपको फोन से दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक चुनौती है हमारे पास। तो यही चीज है, अगर आपने बच्चों को गलत कंपनी में जाके उसको चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई भी ऐसा बाहर ना ढूंढे दोस्त कि उसको ये लगे कि ये तो कितना अच्छा है। आपने नोटिस किया होगा जिनके बच्चे टीनेज में जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको लगेगा मेरा दोस्त हम कितना भी उनको रोक ले लेकिन उनको फिर भी अपने दोस्त ही अच्छे लगेंगे। तो एक ये कारण ये भी है कि उनको ये लगता है कि मेरे माँ बाप से ज्यादा ये मुझे समझता है। आप नहीं समझोगे, आपको ये शब्द बहुत सुनने को मिलेगा जब आपके बच्चे ग्रो करेंगे, आप नहीं समझोगे। आपने उस समय को पकड़ना है और आपने पूछना है कि बेटा मैं क्या नहीं समझ रही, आप मुझे बताओ, मैं समझूंगी, मैं हर तरह से आपको आपकी जो कड़ी है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। तो ये हमारे, अगर हम इस तरह से अपने बच्चों के दोस्त बने, उनकी बुराइयों को पहले एक्सेप्ट करें, अच्छाइयों को बाद में डिस्कस करें, उनको बोले वीकनेस उनकी आपने स्ट्रेंथ बनानी है, उनकी वीकनेस को ही आपने उनकी स्ट्रेंथ बनाना है। तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, हो गया, अगली बार नहीं होगा, अगली बार ऐसा मत करना। तो ये ऐसे शब्द बोल कर ही आप। और दूसरा, आप अपने बच्चों को पॉकेट मनी ना दें, आप बिल्कुल पैसा ना दें। हमेशा अपने बच्चों के सामने अपनी गरीबी ही दिखाएं। गरीबी दिखाने का मतलब है कि हमेशा बच्चों को जरूरत के अनुसार ही देना है। क्या जरूरत है, आप पेंसिल खरीद के दे रहे हो, पेन खरीद के दे रहे हो, बुक्स खरीद के दे रहे हो, कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लंच पैक करके दो, बढ़िया लंच पैक करके दो, बोले अच्छी चीज खानी है वो भी डाल दो, वो भी डाल दो, उसको कुरकुरा खाना कभी कभी अलाउ करके मैगी खानी है दे दो। कोई भी ऐसी आपने चीज उनको ये नहीं लगे कि मुझे ये खरीदना है और आप उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चे हैं जिद तो करेंगे, अच्छा बुरा आपने सिखाना है, जिद को भी हैंडल करना है कि ठीक है आज खा लो लेकिन रोज रोज नहीं चलेगा। पॉकेट मनी बिल्कुल नहीं देनी। अगर आपने उनको पैसे दिए हैं, उन्होंने बोला है कि मेरी आज फीस है और इतनी फीस है, आपने अपने जो आपके टीचर्स हैं, जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरे पिताजी को शौक था, उस समय लोकसभा विधानसभा का एक सत्र चलता था, घर में छोटे छोटे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे और मेरे पिताजी अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत बड़े फैन थे और जब भी उनका सदन में चर्चा चलती थी या विचार चलते थे तो वो सारे काम छोड़कर टीवी के आगे बैठ जाते। लक्ष्मीबाई आप सभी परिचित हैं। जब भी हम साहस और कोमलता ममता की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई की जो छवि है वो हमारे सामने प्रतिबिंबित होती है। जब रानी लक्ष्मीबाई दुश्मनों से बदला लेने के लिए रण क्षेत्र में गई तो उन्होंने साथ में क्या किया था, सभी ने हमने वो पिक्चर सब देखी होगी, वो फोटो देखी होगी जब रानी सरस्वती विद्या मंदिर को जो एक तो बढ़िया कार्यक्रम जनिए नारी के था ऐसा सम्मान भी था और बड़ी खुशी हो कि हमें एक तो शुरू तो ममता निशु देवता जी वरिष्ठ प्रवक्ता जीव विज्ञान उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नेरवा बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तुत करे तो के तो कुछ सीखो सुनो कि हम बीमार थे तो इस कि तेरे नाचते ये देखो भाई कैसे कैसे मान छो सो देने भाई पार छोड़ो जो भाई मांगने में नहीं होती। और श्रीमती कमलेश शर्मा जी ने भी बहुत बढ़िया विचार छाड़े एवं देश और विदेशों की नारी के बारे में कहा सको ऐसा सभी बड़ा उदाहरण कही था आमो सामने आ जा कि जब ए जी कौन कर सको हमारी एक बढ़िया बढ़िया बात हो तो आमे के सीख सको हमें भी बहुत कुछ सीख सको है ना। सभी बड़ा उदाहरण कहे जाइए सब हमारे सभी बड़ी मातृशक्ति तो एक नारी शक्ति यहाँ पर ममता दीदी है जो नेरवा के अंदर है। श्रीमती कमलेश शर्मा जी तो बहनों दुकान में कॉल की बहन परिचित हो है कि भाई हम हो गए किसी किसी मूर्तियों का और सबसे बड़ी मूर्ति तो देखिए यहाँ पे बैठे हैं हमारे चेयरमैन साहिबा जब इतो नगर पंचायत बोलो तो नारी बोली सब दुकान है चयन किया तथा जिन्हें भारत में महिलाओं का आदर्श माना जाता है
वो कौन है? एक बोलो। एक खड़े होकर आंसर करेंगे। आपको प्राइज मिलेगा, खड़े ना। बच्चों के लिए बोलना चाह रहे हैं। तुलसी मतलब कि मेरी आपसे पहले ही हमसे आंसर आया। एक बार तालियां हो जाएगी। प्रतीक एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी। मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी। मितव्ययता के साथ घर चलाऊंगी। पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी। भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी। परिवार समाज राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के लिए कार्य